आसमान में उड़ा गरुड़, नमाज वाली जगहों पर राम राम, सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क में मोदी का गजब स्वैग। मीटिंग में डोभाल, ब्रह्मोस पर डील, ईवीएम के जिक्र के क्या है मायने, क्या भारत करवाएगा वहां भी चुनाव। जहां रहते हैं 85% मुस्लिम, वहां की नोटों पर भगवान गणेश की तस्वीर, क्या है इंडिया का कनेक्शन। ये 3 तस्वीरें हैं पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे की, जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने खुद वहां के राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़कर पहुंचते हैं। मोदी के लिए इंडिया नंबर की गाड़ी मंगवाई जाती है, जिसमें बैठकर वो रवाना होते हैं और फिर उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। उसके बाद मोदी के सामने एक ऐसे रामायण की प्रस्तुति होती है जिसकी तस्वीरें सबसे अनोखी दिखती है, क्योंकि ये कठपुतली कला को दिखा रही थी। उसके बाद मोदी और वहां के राष्ट्रपति घूमते दिखते हैं, जहां बच्चे उनके स्वागत में हाथों में तिरंगा लिए खड़े थे और कुछ गुनगुना रहे थे। लेकिन इन तस्वीरों से ज्यादा चर्चा उस विमान की हो रही है जिसने मोदी के विमान को एस्कॉर्ट किया। यह है सुखोई विमान, जिसमें भारत की मदद से अब नई मिसाइलें लगेंगी। इसके अलावा वहां के आधिकारिक विमान गरुड़ ने भी उड़ान भरी, जो ये बताता है भारत इंडोनेशिया का रिश्ता कितना मजबूत है। आपने देखा होगा आमतौर पर विमानों के नाम टेक्नोलॉजी के आधार पर रखे जाते हैं, पर कहते हैं इंडोनेशिया, जो पहले स्वर्ण द्वीप कहा जाता था, वहां गुजरात के व्यापारियों के साथ कुछ धर्मगुरु पहुंचे। हिंदू आबादी एक दौर में बढ़ी, फिर बौद्ध आबादी भी बढ़ने लगी और फिर आखिर में वहां मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ गई, पर संस्कृति नहीं बदली। दुनिया भर के ज्यादातर मुस्लिम मुल्कों की पहचान जहाँ जालीदार टोपी, चेहरे पर दाढ़ी और कुर्ता पायजामा वाली है, तो वहीं वहां के राष्ट्रपति के चेहरे पर न तो दाढ़ी दिखती है और ना ही वो कोई पारंपरिक पहनावे में नजर आते हैं, ना ही वहां के कोई नेता या अधिकारी इस तरीके के पहनावे में। ज्यादातर मोदी के साथ जो तस्वीरें सामने आई उसमें नजर आई। आज इंडोनेशिया के 20,000 रुपया के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर छपी है, जो ये बता रहा है भारत से इनका सांस्कृतिक संबंध कितना पुराना है। तभी तो मोदी अपने 12 साल के कार्यकाल में 3 बार इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं और इस बार उन्हें न सिर्फ सर्वोच्च सम्मान मिला, बल्कि उन्होंने 3 शानदार डील भी की है। पहली, भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट देगा। इससे पहले फिलीपींस और वियतनाम ने ब्रह्मोस लेने का करार किया है। दूसरी, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल किए उस पर भी डील हुई है। तीसरी, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनवाने में भारत इंडोनेशिया की मदद करेगा। वहां के अधिकारियों ने बाकायदा ईवीएम की तस्वीर देखकर यह समझा कि इससे चुनाव होते कैसे हैं। ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब इंडिया में विपक्ष ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रहा है, जबकि इंडोनेशिया जैसा देश, जो अब तक बैलेट पेपर से चुनाव करवाता था, ईवीएम की ओर आगे बढ़ने लगा है, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राह पर चलना चाहता है। तभी तो वहां की संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी कहते हैं, भारत विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद की नीति पर चलता है, जो चीन को कड़ा संदेश है। भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है, और इसलिए हम भारत में कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, टुगेदर विथ ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल।